पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमो नमो गुरुदेवको, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भंजन। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को, गुरु कर ले आशुमान। परम पावन ये साहिब के दरबार में बैठकर सत्संग का पवित्र लाभ प्राप्त करने का यह शुभ अवसर है। आप सभी विराजित संत समाज सद्गुरु के चरणों में निष्ठा रखने वाले दूर जगह से बैठकर जूम फेसबुक के माध्यम से इस सत्संग में साथ साथ चल रहे श्रोता बंधु, जिज्ञासुजन, संत महान साहिब, जीवन अनमोल है और इस अनमोल जीवन में हम कैसे उसके मूल्य को पहचानते हैं, समझ सकते हैं, ये इस जीव की क्षमता है। और यही सद्गुरु के वाणी वचनों का सार है, सद्गुरु का निर्देश है। गुरु तो वास्तव में जगाने की जो विधा है उसको गुरु कहते हैं। कभी कभी हम जागते रहते हैं और उसको भी कोई सद्गुरु और भी जगाने के लिए आते हैं। तो उस सद्गुरु की जो उपस्थिति है उसको ज्ञानमय, ज्योतिर्मय उपस्थिति कहते हैं। हम तो अपने बुद्धि से, अपने हिसाब से, अपने जीवन की व्यवस्था से जागी रहे हैं, लेकिन इस जागते हुए यात्रा में भी जिनकी उपस्थिति से हमें लगता है कि अभी और जागने की जरूरत है, वो प्रताप है सद्गुरु का। उसको हम सद्गुरु कहते हैं कि संसार के मार्ग में जागते हुए व्यक्ति भी जिनकी उपस्थिति से ये अनुभव करे कि मुझे और भी जागना है, और भी जागने की विधि है, उसमें प्रवेश करना है, उसको सद्गुरु की उपस्थिति कहते हैं। और इसीलिए इस पूरे सत्संग में हम सद्गुरु के विवाणी वचन, जिन्होंने सदियों सदियों से इस मानव समाज को जगाया है, उन वाणी वचनों को बार बार सुनकर
बार बार मनन कर नई जागृति को प्राप्त करते हैं, नए जीवन का उदय करते हैं, उसको सद्गुरु की उपस्थिति कही जाती है। और जब ऐसा जिस जीवन के साथ होता हुआ दिखता है, घटता हुआ नजर आता है, वो जीवन अति सौभाग्यशाली जीवन है। वो जीवन अपनी इस यात्रा में सभी साधनों से और सभी तरह के विधानों से वह आगे बढ़ जाता है। और सद्गुरु की उपस्थिति मात्र से जिसे अपना कुछ दिखाई पड़ने लगे, हम दूसरे का देखते हैं तो उसमें अपनी उपस्थिति होती है ना। अपनी दृष्टि से तो हम दूसरे जगत को देख ही लेते हैं, लेकिन जब सद्गुरु की उपस्थिति होती है तो हम केवल दूसरे को ही नहीं देखते हैं। सद्गुरु की उपस्थिति से फिर हम स्वयं को भी देखते हैं, इसलिए उसकी महिमा है। सद्गुरु की उपस्थिति ना हो तो हम जगत को ही देखते हैं, दूसरे को ही देखते हैं। दूर देखो, नज़दीक देखो, जहाँ देखो वहाँ देखो। लेकिन जब सद्गुरु उपस्थित होते हैं तो उनकी उपस्थिति से हम स्वयं को भी देखने लग जाते हैं। यही उनकी ताकत है। लोग पूछते हैं ना, सद्गुरु की उपस्थिति की क्या ताकत है? सद्गुरु की उपस्थिति की यही ताकत है कि उनकी उपस्थिति से एक साधक, एक जिज्ञासु संसार को देखते देखते स्वयं को भी देखने लगता है। ये सद्गुरु की उपस्थिति की ताकत है। और जब वो स्वयं को देखने लगता है तभी वो पाता है, तभी वो अनुभव करता है कि बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा जीवन का समय हमने दूसरों को देखने में बिता दिया, और अपने घर को नहीं देख पाए, अपने जीवन को नहीं देख पाए, अपने अंदर में क्या हीरे हैं, जवाहरात है, धन है, दौलत है, मूल्य है, क्या है, हम इसको नहीं देख पाए। इसलिए सद्गुरु के आने से जीवन स्वयं की तरफ प्रतिबिंबित हो जाता है। इसलिए संसार इसको नहीं जानता। तेरा भेद न जाने कोई। हे सद्गुरु, तुम्हारा भेद कोई जानता नहीं। पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमल काया धोई, अंदर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई, साहिब तेरा भेद न जाने। हे सद्गुरु, आपका कोई भेद नहीं जानता। इसलिए उस सद्गुरु की उपस्थिति को हम जब जीवन के सामने अनुभव करते हैं तो ये
पहली बार ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा अपने तरफ भी देखूं। और जब व्यक्ति अपने तरफ देखता है, अपने तरफ मुड़ता है, तो अपने तरफ मुड़ना थोड़ा कठिन भी होता है। दूसरी तरफ देखना थोड़ा सरल होता है, लेकिन अपने तरफ देखना बड़ा कठिन होता है। लेकिन गुरु का मतलब ही है जो कठिन है उसको सरल बना दे। तो सद्गुरु जब उपस्थित होते हैं जीवन में, उनका आगमन होता है, तो जो कठिन था अब तक उसको उसने सरल बना दिया। और अब तक जो व्यक्ति जीवन के बहुत से पहलुओं के साथ संसार से जुड़ा हुआ था, वो आज पहली बार स्वयं से जुड़ता है, अपने आप से जुड़ता है। और जितना जो अपने आप से जुड़ता है उसकी एक खासियत, एक विशेषता देखना, एक विशिष्ट विशेषता है। वो धीरे धीरे चिंतनशील, मननशील और संयमशील हो जाता है। उसकी धीरे धीरे वार्ता कम हो जाती है, क्योंकि स्वयं से वार्ता नहीं की जाती, वार्ता हमेशा दूसरों से की जाती है। तो जब हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे से व्यवहार करते हैं, तो वार्ता का जन्म होता है, नए नए शब्दों का जन्म होता है। लेकिन जैसे ही हम स्वयं की तरफ लौटते हैं, ये वार्ता कम हो जाती है, ये शब्द धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और इसीलिए अब तक जो वार्ता बढ़ती चली जाती थी, वो धीरे धीरे सिमटती चली जाती। तभी जो शक्ति बाहर जा रही थी, वो पहली बार वो शक्ति वापस आती, और उसी शक्ति के साथ आप मननशील हो जाते हैं, चिंतनशील हो जाते हैं, अनुभवशील हो जाते हैं, संयमी हो जाते हैं, और जितनी गहराई है जीवन की, उस सब के उतने समीप हो जाते हैं। इसलिए ये जो सद्गुरु की शब्द हैं, उपदेश हैं, ये ठीक सद्गुरु के प्रतिनिधि हैं। मैं रहूं न रहूं, मेरा वजूद तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सद्गुरु के जो जीते जागते शब्द हैं, वो उसका स्वरूप है। जब वो समीप आते हैं, हमारे चिंतन में आ जाते हैं, हमारे मनन में आ जाते हैं, हमारे साधन में आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि उसी ने मुझे, उसी शब्द ने मुझे मेरी ओर आने का एक द्वार खोल दिया, एक रास्ता खोल दिया। ये सद्गुरु की उपस्थिति। आज आप सबने सद्गुरु का भजन संत संतोष दास जी के माध्यम से आपने सुना। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सद्गुरु का ये अनमोल वचन है, और ये अनमोल वचन का आवाहन ही इसलिए करना पड़ गया। और साहिब कहते हैं बोलना ही है
कुछ कहना ही है तो सत्य रूपी तराजू के साथ कहो। सत्य के साथ कहो, फिर सत्य का जो अस्तित्व है वो बहुत विराट है, बहुत गहरा है। इसलिए हर विधान के साथ तुम सत्य को खड़ा पा सकते हो, हर जीवन के विधान के साथ। जब सोचते हो तो भी सत्य को खड़ा पा सकते हो, जब करते हो तो भी सत्य को समीप में महसूस कर सकते हो। जब जीवन में डोलते हो, जब फिरते हो तो भी सत्य को समीप पा सकते हो। और साहब कहते हैं इसी का अभ्यास सत्य है। और इसी के साथ सत्य केवल वाणी में ही नहीं आता, सत्य जीवन के हर मोड़ पर आ जाता। इसलिए साहब कहते हैं बोलना यदि है ही, तुम्हें लगता है बोलना है, तो साहब कहते हैं पहले सत्य को समीप रखना, उसके बाद बोलना। दूसरी, सत्य एक साधन भी है। सत्य एक साधन है और उस साधन के साथ और साहिब के उपदेश में सत्य के अलावा सब वणिज व्यापार है। सत्य एक छोड़ सब वणिज व्यापार है। साहिब कहते हैं जिसमें सत्य नहीं है वो कोई भी चीज हो उसमें वणिज व्यापार की गंध आती है। सत्य एक छोड़ सब वणिज व्यापार है। तो कितनी बड़ी ताकत सद्गुरु ने दी है सत्य को। सत्य को यदि छोड़ दिए तो सारी व्यवस्था जो है वो वणिज की व्यापार की तरह हो जाता है। इसलिए सत्य इतना शाश्वत है। दूसरा साहिब कहते हैं सत्य की ही प्रतिष्ठा है। सत्यम सर्वे प्रतिष्ठितम। और सत्य की जहाँ प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते आप। सत्य की प्रतिष्ठा है वहीं मूल्य निर्धारित होता है। और जहाँ सत्य की प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ मूल्य का कोई निर्धारण नहीं। और साहब कहते हैं मैं सत्य का ही संदेश देने आया हूँ। आदि संदेशी आए। हम जो है आदि का संदेश लेकर ही आए। आदि में जो सत्य है, आदि में जो सत्य मुकाम है, आदि में सत्पुरुष का मुकाम है, आदि में जो सतलोक का मुकाम है, आदि में जो सत्य की सत्ता है, हम उसी का उपदेश देने आए। और साहिब ने कहा सांच बराबर तप नहीं। कितने ही तप को तुम इकट्ठा करो, कितने ही तप और साधन को इकट्ठा कर लो, लेकिन उसकी तुलना सत्य से नहीं होती। सत्य सब तप से बड़ा है। इसीलिए साहिब कहते हैं मैं उस संदेश को देने इस जगत में आया जो दिखता तो सत्य की तरह है,
लेकिन ये माया का आवरण है, और माया के आवरण के कारण ये तुम्हें सत्य नजर आता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य उसको कहते हैं जो हमेशा शाश्वत है, जो कभी बदलता नहीं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको सत्य कहा जाता है। लेकिन जो बदलता है, जो परिवर्तित होता है, उसमें माया का अंश मिला है। तो जिसमें कुछ मिला है, फिर उसको सत्य कैसे कहोगे? तो कुछ परसेंट तो मिला ही है ना उसमें। कोई भी सामान की जब पैकिंग होती है तो उसमें परसेंटेज लिखा जाता है, ये 100% है कि कुछ कुछ परसेंट है। तो साहब कहते हैं जिस जगत में कुछ भी मिला है तो वो सत्य नहीं है। सत्य वो तभी होगा जब सब मिलावट उसमें से निकल जाएगा। इसलिए ये सत्य के समान न कोई अस्तित्व है, न कोई धर्म है। इसलिए साहब कहते हैं सतनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। वो जो करुणामय है, वो जो दयामय है, उसका स्वरूप, उसका अस्तित्व सब सत्य ही है। वहाँ कोई मिलावट नहीं है। और जब एक शुद्ध और पवित्र चेतना में, शुद्ध और पवित्र ज्ञान की दशा में कोई मिलावट ना हो, कोई आवरण ना हो, आवरण से रहित हो, तो साहब कहते हैं वो शाश्वत सत्ता है, वो सत्य की सत्ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने सत्य का मंत्र दिया, सत्य का उपदेश दिया और सत्य का ही साधन दिया। तो मैंने कहा ना कि जीवन के जितने भी विधान हैं, विधियां हैं, उसमें यदि सत्य की ताकत नहीं है तो उसकी कीमत घट जाती है। उसकी कीमत स्वभावतः घट जाती है, क्योंकि कोई भी परख करने वाला ये परख लेता है कि इसमें सत्य 100% नहीं है, उसकी कीमत वो स्वयं घटा देता है। जिसमें 100% सत्यता है उसकी कीमत घटती नहीं है, उसकी कीमत उतने की उतने रहती है। इसलिए साहब कहते हैं जहाँ सत्य में आवरण है, सत्य के बाहर आवरण है, जगत व्यवहार में आवरण है, तो वो माया का आवरण है। उस माया के आवरण के कारण सत्य अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता। इसलिए वेदांत में एक सूत्र है, क्या है जानते हो? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ये सूत्र है उसका। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तो इस जीव के साथ क्या प्रॉब्लम है? तो जीव के साथ जो प्रॉब्लम है वो क्या है? मिथ्या जो है, उस मिथ्या का प्रभाव इतना पड़ गया है जीव पर कि वो सत्य को में प्रतिष्ठित नहीं हो पाता। इसलिए बार बार ये वाक्य कहना पड़ता है कि जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है।
और जितने भी शास्त्र बने हैं वो सत्य को सिद्ध करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये मिथ्या जगत को परिभाषित करने के लिए बनाया गया है। ताकि ये मिथ्या जगत परिभाषित हो जाए तो सत्य स्वयं शाश्वत हो जाएगा। क्योंकि आवरण सत्य नहीं है, आवरण ये मिथ्या जगत है। तो जितने भी उदाहरण दिए गए, जिसने भी शास्त्रों में वर्णन किया गया, वो किस लिए किया गया? ये जीव मिथ्या जिसको मिथ्या कहा गया, उस मिथ्या जगत को पहचान सके, उस मिथ्या जगत की जो गुणधर्म निर्धारित है उसको जान सके। इसलिए जो सत्य है वो स्वयं में परिभाषित है, उसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मिथ्या को समझाना पड़ता है। क्योंकि उसको समझाना इसलिए पड़ता है कि ये जीव जो है मिथ्या को ही सत्य मान करके बैठ जाता, तो समझाना तो उसी को है ना। मिथ्या में ही सत्य को देख लेता है। और जब मिथ्या में ही सत्य को उसने देख लिया तो वह जीव का संबंध सत्य से सीधा से कट जाता है, सीधा ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि उसने मिथ्या में सत्य को ढूंढ लिया, आभासित कर लिया। और आश्चर्य ये है कि जो मिथ्या है उसमें सत्य जो आभासित हो जाता है तो वो गहरा हो जाता है। और फिर कई परतें पड़ जाती है उस जगत की। एक परत को तोड़ो दूसरे परत तैयार हो जाते हैं, दूसरे परत को तोड़ो तीसरा परत तैयार हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं सत्य तो वो शाश्वत है, और सत्य के बिना इस जीव को कभी समाधान उपलब्ध होता नहीं। जीव यदि समाधान को प्राप्त करना चाहता है तो सत्य ही उसका लक्ष्य है, साधन है। और जिस दिन मिथ्यात्व का बोध होता है, जिस दिन मिथ्यात्व का बोध होता है, उस दिन उस कंकड़ पत्थर को फेंक दिए जाते हैं। इसका मूल्य नहीं है। हो सकता है मैंने ढोया हो, जिंदगी भर ढोया उसको, लेकिन उसका मूल्य नहीं है। उसी मिथ्यात्व को समझाने के लिए वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, सुराण सब रच दिए गए। इसीलिए मैंने कहा ये दो सूत्र था, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ये मिथ्या को समझाने के लिए। इसलिए सत्य की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। और शुद्ध गुरु कबीर साहब ने उस परम जो धाम है, परम जो मुकाम है, परम जो स्थिति है, उसको सत्य ही कहा कि वो सत्य स्थिति है, सत्य पुरुष है, सत्य मुकाम, सत्संग है, साधन है, सत्य है। ऐसा हमको साहब ने उपदेश दिया। बोलो सद्गुरु कबीर साहब की जय।